हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे कैश बुक चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट ए एंड बी। चैप्टर 11 डीके गोयल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट ए में आपको डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। ट्रांजेक्शन्स दी है, इसे रिकॉर्ड कैसे करोगे? सबसे पहले हमारे पास कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस है, डेबिट साइड पे लिखोगे टू बैलेंस पीडी 18,000 कैश के कॉलम में, और बैंक के कॉलम में 1,10,000। इसके बाद हमने 5 मार्च को कमीशन की इनकम चेक से रिसीव, और ये चेक आपने डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया। सेम डे डिपॉजिट कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अब ये आपका बैंक डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग करोगे टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 39,600 बैंक के कॉलम में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने स्टॉक खरीदा और पेमेंट की है चेक से, तो एंट्री क्या बनाओ? परचेजेस टू बैंक अकाउंट। बैंक यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करो बाय परचेजेस अकाउंट 70,000 बैंक के कॉलम। आई होप अब आपको प्रैक्टिस करके इतना तो समझ में आ गया कि कहाँ पोस्टिंग करनी है और किस तरह से आप जर्नल एंट्री के थ्रू इसको इजी कर सकते हैं। इसके बाद हमने स्टॉक खरीदा कैश की पेमेंट से, तो यहाँ पर कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे बाय परचेजेस अकाउंट कैश के कॉलम में 5,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने कंप्यूटर परचेज किया, कंप्यूटर एसेट है और पेमेंट कर रहे हो चेक से, तो कंप्यूटर टू बैंक अकाउंट। बैंक यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पर आ जाओ बाय कंप्यूटर अकाउंट 50,000 बैंक के कॉलम। इसके बाद हमने ट्रेड एक्सपेंसेस की पेमेंट की। ट्रेड एक्सपेंसेस पे कर रहे हो तो क्या करोगे? यहाँ पर बैंक तो नहीं दिया, चेक तो नहीं दिया, इसका मतलब कैश से पेमेंट कर रहे हो, तो कैश यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करो बाय ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट 1050 कैश के कॉलम में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में पेड इनटू बैंक, इसका मतलब है आपने बैंक में पैसा जमा किया, तो बैंक टू कैश अकाउंट 10,000। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो इसमें आप बैंक के लिए डेबिट साइड पे पोस्टिंग करो टू कैश अकाउंट बैंक के कॉलम में 10,000, और कैश आपका क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे बाय बैंक अकाउंट 10,000 कैश के कॉलम में। कॉन्ट्रा है तो सी मार्क करना मत भूलना। इसके बाद रमेश, जिससे हमें 5,000 रुपीज लेने थे, वो बैंक हो गया, मतलब इंसॉल्वेंट हो गया, और उससे हमें 50 पैसे की पेमेंट रिसीव हुई। 50 पैसे का मतलब 50 पैसे ही नहीं मिले, इसका मतलब है 5,000 का 50% आपको रिसीव हुआ। तो 2,500 आपने रिसीव किए, 2,500 आपके बेड डेट्स हो गए, नुकसान हो गया, और रमेश का और आपका अकाउंट क्लियर। कैश आपको मिल रहा है तो कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे पोस्टिंग करोगे टू रमेश। जितना पैसा मिला हम उतना ही दिखाएंगे कैश के कॉलम में 2,500। इसके बाद मनोहर, जिससे आपको 4,000 रुपीज रिसीव हुए और 100 रुपीज आपने डिस्काउंट दिया, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 4,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 टू मनोहर 4,100। अब यहां पर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट साइड पे पोस्टिंग करोगे टू मनोहर 4,000 कैश के कॉलम। इसके बाद आपने बैंक से पैसा विड्रॉ किया, तो सिंपल आपकी एंट्री हो गई कैश टू बैंक अकाउंट। अब ये आपकी एंट्री है कॉन्ट्रा, तो दोनों साइड पे पोस्टिंग करनी है, तो एक साइड पे करके भूलना नहीं। तो सबसे पहले कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे पोस्टिंग करो टू बैंक अकाउंट 4,000, और बैंक क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे बाय कैश अकाउंट 4,000 बैंक के कॉलम। कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए सी मार्क करना मत भूलना। इसके बाद घनश्याम दास एंड कंपनी, जिसको आपने पेमेंट की है 3,000, और उसने आपको डिस्काउंट दिया 100। इसका मतलब टोटल 3,100 की आपको पेमेंट करनी थी, आपने 3,000 पे किया और 100 उसने आपको डिस्काउंट दिया। अब कैश आपने पे किया, कैश आपका क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करो बाय घनश्याम दास एंड कंपनी 3,000 कैश के कॉल। नेक्स्ट आपने 20,000 रुपीज हरिराम से रिसीव किए और सेम डे बैंक में जमा कर दिए। तो आपको यहाँ पर कैश नहीं बैंक दिखाना है। जब आप पैसा या चेक सेम डे बैंक में जमा करते हो तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे, जिससे अमाउंट रिसीव हुई उसके अकाउंट को क्रेडिट करो।
कैश नहीं करोगे, यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, तो यहाँ बैंक अगर डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग करो टू हरिराम, बैंक के कॉलम में 20,000। इसके बाद हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल यूज के लिए अगर पैसा विड्रॉ होगा तो वो आपकी ड्रॉइंग से, ड्रॉइंग से अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,000। बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 3,000। आपने कैश सेल की है, कैश रिसीव कर रहे हो 2,000, तो आप कहाँ पोस्टिंग करोगे, डेबिट साइड पर टू सेल्स अकाउंट 2,000 कैश के कॉलम। अब आपने चेक रिसीव किया है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने चेक रिसीव किया 90,000 रुपीज का, क्यों, क्योंकि आपने सेल की है। अब ये चेक जो रिसीव किया, क्या ये सेम डे आपने बैंक में जमा किया, यहाँ तो नहीं दिया, आगे किसी ट्रांजेक्शन में दिया है वहां पर भी नहीं दिया, तो यहाँ पर आप मान के चलोगे कि ये चेक आपने सेम डे बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 90,000। बैंक डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट साइड पे पोस्टिंग करो टू सेल्स अकाउंट 90,000। इसके बाद आपको किसी से पेमेंट लेनी थी, आपने किसी को लोन दिया था 50,000 का, वो आपको पेमेंट मिली है, इसमें से 30,000 आपने बैंक में जमा कर, तो 20,000 कैश रह गया। तो एंट्री आपने क्या बनाई, बैंक अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट 50,000। अब यहाँ पर बैंक और कैश दोनों आ तो रहे हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रा नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही आपके डेबिट। कॉन्ट्रा कब होती है, जब बैंक या कैश में से एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। आप इस एंट्री क्या, जब दोनों पार्ट कैश बुक में ही रिकॉर्ड कर दोगे तो उस ट्रांजेक्शन को हम कॉन्ट्रा कहेंगे। लेकिन यहाँ पर आप डेबिट साइड के लिए तो पोस्टिंग कर रहे हो, कहाँ पर, कैश बुक में, लेकिन क्रेडिट साइड के लिए आपको लेजर में जाके पोस्टिंग करनी होगी, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। तो दोनों ही यहाँ पर डेबिट हो रहे हैं, इसलिए डेबिट साइड पर आ जाओ टू लोन अकाउंट 20,000 कैश के कॉलम में और 30,000 बैंक के कॉलम। बैंक चार्जेस हैं, तो बैंक चार्जेस आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो गए, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50 रुपीज। बैंक क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखो बाई बैंक चार्जेस अकाउंट 50 रुपीज बैंक के कॉलम। सब कुछ रिकॉर्ड करने के बाद अब बारी आती है बैलेंस करने। तो सबसे पहले कैश का बैलेंस निकालेंगे, तो डेबिट साइड का टोटल करो 50,500, लेस करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल, तो जो बैलेंस आ रहा है वो है 31,400। कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड, इक्वल करने के लिए हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और बैंक का बैलेंस भी करना है, तो बैंक का टोटल डेबिट साइड का 2,99,600 और क्रेडिट साइड का टोटल इसमें से माइनस करेंगे 1,27,050, तो बैलेंस आएगा 1,72,550। अब ये भी डेबिट बैलेंस है, तो कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पे, और ये दोनों ही बैलेंस आपके डेबिट बैलेंस कहलाए। तो बाय बैलेंस सीधी 31,450, 1,72,550 एंड लिखो टोटल। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट बी, पार्ट बी में भी आपको ट्रांजेक्शन्स दी है, डबल कॉलम कैश बुक, मतलब बैंक और कैश दोनों की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास बैलेंस है, कैश का बैलेंस है 4,800, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे दिखाओ 4,800। कैश का बैलेंस आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो जीरो होगा या आपके पास कैश का बैलेंस है डेबिट बैलेंस होगा। बैंक का बैलेंस आपका ओवरड्राफ्ट है, इसका मतलब नेगेटिव है, बैंक में पैसा नहीं है बल्कि आपने बैंक से लोन लिया है, तो कहाँ दिखाओगे, क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस डी 30,400। इसके बाद हमने फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की, कैश आपने बैंक में नहीं, बिजनेस में और इंट्रोड्यूस किया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश आ रहा है तो कहाँ दिखाओगे, डेबिट साइड पर टू कैपिटल अकाउंट 20,000 कैश के कॉलम। अब आपने बैंक में पैसा जमा किया, तो एंट्री हो जाएगी बैंक टू कैश अकाउंट 15,000, कॉन्ट्रा एंट्री है, तो बैंक के लिए डेबिट साइड पे पोस्टिंग करो टू कैश अकाउंट 15,000, और कैश क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करो बाय बैंक अकाउंट 15,000। कॉन्ट्रा है तो सी मार्क करना मत भूलना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने सामान बेचा है, सेल की है लेकिन क्रेडिट सेल, इसका मतलब आपको पैसा नहीं मिला, तो कैश या बैंक आपका इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो हम इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में अशोक आपका एक डेटर था, जिससे आपको पेमेंट नहीं मिल रही थी, तो पहले ही आप उसको बैड डेट्स में डाल करके खत्म कर दिया, मतलब आज की डेट में डेटर्स की लिस्ट में अशोक आपका डेटर नहीं है। अब आज सडनली वो आकर के आपको पेमेंट कर रहा है, तो आप एंट्री क्या बनाओगे,
कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अशोक नहीं आएगा क्योंकि अशोक नाम से अकाउंट ही नहीं है। ये तो सडनली आपकी एक लॉटरी लग गई, इनकम आ गई। तो आपका कैश अगर डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे लिखो टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 4200 कैश के अकाउंट। इसके बाद हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने के। तो ओनर का लाइफ इंश्योरेंस ड्रॉइंग्स है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3000। बैंक आपका क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करो बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 3000 बैंक अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट आपने जो चेक महेश से रिसीव किया 6000 का इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, और आपने सेम डे डिपॉजिट कर दिया। महेश कौन है? जिसको आपने सामान क्रेडिट पर बेचा था, कितने का? 6200। इसके लिए आपको 6000 का चेक मिलता है। सेम डे डिपॉजिट करे तो बैंक अकाउंट डेबिट, बाकी 200 डिस्काउंट आपने दिया, महेश के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 6200 से। इसका और आपका अकाउंट क्लियर हो गया। अब हमें तो मतलब है कि बैंक में हमारे कितना पैसा जमा हुआ। तो बैंक डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पर आ जाओ। जो अकाउंट इसके साथ क्रेडिट हुआ उसको लिखो पर्टिकुलर्स में टू महेश। जितना पैसा आपने बैंक में जमा किया बस उतना ही दिखाओगे बैंक के कॉलम में 6000। क्लियर है? इसके बाद हमने सेल की है, वरुण को सामान बेचा क्रेडिट पर उधार पर। तो क्रेडिट सेल के लिए आप कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे, पैसा आपको मिला ही नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में वरुण ने आपको फुल सेटलमेंट में पेमेंट की है 28,000। सामान हमने 30,000 का बेचा था और 2000 रुपीज वो कम पे कर रहा है। फुल सेटलमेंट लिखा है, इसका मतलब 2000 का आपने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो हमें तो चेक मिला। ये चेक आपने क्या सेम डे डिपॉजिट किया? नहीं, यहां पर तो नहीं दिया। लेकिन आगे अगर आप रीड करते हो तो वहां दिया है कि जो वरुण से हमें चेक मिला था वो मिला तो 12 तारीख को था, लेकिन हमने जमा 15 मई को किया है। तो 12 मई को जब आपने एंट्री की तो वो बैंक नहीं, चेक इन हैंड अकाउंट को आपने डेबिट। तो जब यहाँ पर कैश या बैंक आपका इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो हम 12 तारीख वाली एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करें। लेकिन 15 तारीख को जब आपने चेक बैंक में जमा किया तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू चेक इन हैंड अकाउंट 28,000। अब ये चेक आपने जमा किया, बैंक में पैसा जमा हुआ, तो टू चेक इन हैंड डेबिट साइड पे दिखाओ 28,000 बैंक में जमा करोगे। ये चेक हमने वरुण का बैंक में जमा किया और बैंक में ये चेक आपका क्लियर ही नहीं हुआ। वरुण के अकाउंट से पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं हुआ, बैंक ने कैंसिल कर दिया और बल्कि उसके ऊपर चार्जेस और ले लिए 25 रुपीज। तो ये जब आपका चेक बाउंस होता है उस पर जो भी चार्जेस होते हैं तो वो हम क्या करते हैं, कस्टमर जो वरुण है उसी से ही चार्ज करेंगे। ये एक तरह से आपस की एक पॉलिसी होती है। अगर आपका चेक बाउंस होगा, उसके चार्जेस आपकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है तो हम ये आपसे ही चार्ज करेंगे। तो आप यहाँ पर क्या एंट्री बनाओगे? वरुण, वरुण के अकाउंट को जो आपने क्लियर कर दिया था 30,000 से, वो वापस से डेबिट करोगे भी, ये पैसा लेना है। तो 30,025 रुपीज अब टोटल हमें इससे लेना है। बैंक जो हम सोच रहे थे कि पैसा जमा हो गया, बैंक में पैसा जमा नहीं हुआ, तो वापस से रिवर्स करोगे 28,000 और 25 रुपीज जो बैंक ने चार्जेस काटे उसके लिए भी आप इसको क्रेडिट करोगे। अब आप अलग से बैंक चार्जेस में आप ये चार्जेस नहीं दिखाओगे क्योंकि ये आपके चार्जेस नहीं है, बल्कि आपके जो चार्जेस लगे वो आप वरुण से क्या करा रहे हो, रिम्बर्स करा रहे हो, वो पैसा ले रहे हो। और जो आपने पेमेंट करते हुए 2000 का डिस्काउंट दिया था वो डिस्काउंट भी हम रिवर्स करेंगे क्योंकि जब पेमेंट नहीं मिली तो डिस्काउंट किस बात का। तो ये एंट्री आपने रिवर्स की। तो अब इसको पोस्ट कैसे कर? बैंक हमें देखना है, सिर्फ बैंक क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पर आ जाएंगे। इसके साथ जो अकाउंट डेबिट हुआ वही अकाउंट आप पर्टिकुलर्स में लिखो बाय वरुण। यहाँ पर चेक इन हैंड नहीं लिखोगे क्योंकि चेक इन हैंड जब आपको मिला आपने बैंक में जमा किया वो तो क्लोज हो गया, टेम्परेरी अकाउंट था। अल्टीमेटली ये पैसा आपको किससे मिला और अब ये किसका पैसा है जो कैंसिल हो गया, आपको दोबारा से उससे डिमांड करना है, वो वरुण है। तो उसी के अकाउंट को आप डेबिट करो और उसके अकाउंट में हमें बैंक का अमाउंट आपको देखना है कितना आपको यहाँ पर क्रेडिट करना है, 28,025। कितने से आपने बैंक को क्रेडिट किया उतना ही दिखाओ। इसके बाद हमें एक चेक मिला विजय से 6,800। ये चेक क्या हमने सेम डे डिपॉजिट किया? यहाँ तो नहीं दिया। इसका मतलब क्या आगे चल करके कोई ट्रांजेक्शन है? नहीं, यहीं पर दिया है जो विजय से हमें चेक मिला था 20 तारीख को,
20 मई को वो हमने आगे अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया। तो 20 तारीख को आपने क्या एंट्री बनाई? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू विजय विजय अकाउंट 6,800। अब यहाँ पर अगर आपका कैश या बैंक इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो 20 मई वाली आप एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करोगे, जर्नल में रिकॉर्ड। इसके बाद जो 23 मई को आपने चेक आगे एंडोर्स कर दिया अपने क्रेडिटर को, जिसको आपको पे करना था, उसे एज इट इज चेक दे दिया। एक तरह से आपके डेटर ने आपके बिहाफ पर पेमेंट कर दी, विजय ने आपके बिहाफ पर अमृत राज को पेमेंट कर दी। तो आपने सिंपल एंट्री क्या बनाई? अमृत राज टू चेक इन। आपने कैश से पेमेंट नहीं की, आपने अपने बैंक से चेक नहीं दिया, आपने जो चेक रिसीव किया था, जो अब आपकी एसेट है, वो आपने एसेट दी है, तो उसी को आप क्रेडिट कर। तो यहाँ इन दोनों ही एंट्री में कैश या बैंक इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो आप कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे, इसकी एंट्री हम यहाँ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, आपने बैंक से पैसा विड्रॉ किया, ओनर का पर्सनल खर्चा है, ड्रॉइंग्स है, तो ड्रॉइंग्स के लिए आप कहाँ दिखाओगे? क्रेडिट साइड पर बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 5,000 बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, आपने जनरल स्टोर से, गुप्ता जनरल स्टोर से 10,000 रुपीज का सामान खरीदा उधार पर। इस पर आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला 25%। 10,000 का 25% 2,500 माइनस करने के बाद आप अपनी परचेज रिकॉर्ड करोगे। क्रेडिट है, इसका मतलब आपने पेमेंट नहीं किए। तो अगर आपने अभी पेमेंट नहीं की तो हम इसको कैश बुक में 26 मई को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में जो आपने सामान खरीदा था गुप्ता जनरल स्टोर से 7,500 का, अब आप उसकी फुल सेटलमेंट में पेमेंट कर रहे हो कैश से। 7,500 की जगह 7,000 की पेमेंट की, 500 का आपको डिस्काउंट मिला। तो हमने पेमेंट किया कैश से, कैश क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पर आ जाओ। जितना हमने पे किया हमें उससे मतलब है, बाय गुप्ता जनरल स्टोर 7,000 कैश के। इसके बाद आपने पुरानी मशीनरी को बेचा और आपको कैश रिसीव, तो कैश टू मशीनरी अकाउंट 7,500। कैश आपका डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे लिखो टू मशीनरी अकाउंट 7,700। नेक्स्ट, आपने सैलरी पे की चेक से, तो सैलरी टू बैंक अकाउंट 1,500। बैंक आपका क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे बाय सैलरी अकाउंट 1,500। और आपने रेंट की पेमेंट की है कैश से, तो कैश आपका क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखो बाय रेंट अकाउंट और कैश के कॉलम में 2,200। लास्ट एंट्री में कहा है कि आपका एंड ऑफ द मंथ जितना भी कैश बैलेंस बचा है उसमें से क्लोजिंग 5,000 को रख करके बाकी सारा बैलेंस एक्सेस बैलेंस बैंक में जमा कर। फाइंड करो कितना बैलेंस है। तो डेबिट साइड का टोटल करते हैं, वो है 36,700, लेस करेंगे क्रेडिट साइड का 24,200, तो बैलेंस आ रहा है 12,500। अब आपने 5,000 का क्लोजिंग बैलेंस रखा और बाकी 7,500 बैंक में जमा कर। 7,500 अगर बैंक में जमा करोगे तो कौन सा एंट्री है? तो सबसे पहले डेबिट साइड पर बैंक के लिए करेंगे टू कैश अकाउंट 7,500 बैंक अकाउंट, और कैश आपका क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पर लिखो बाय बैंक अकाउंट 7,500 कैश अकाउंट। लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस कैश का आपको पता है, वो आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी 5,000। इसके बाद बैंक का बैलेंस निकालना है, तो डेबिट साइड का टोटल आपको निकालना है 56,500 और क्रेडिट साइड का माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब पेमेंट आपने ज्यादा कर दी, नेगेटिव बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है 11,425। बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है, तो कहाँ दिखाओगे? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो इक्वल करने के लिए डेबिट साइड पर टू बैलेंस सीडी 11,420 एंड में लिखो टोटल। मिशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया है। तो इसी तरह से सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।